अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? फंडामेंटल यूनिट्स देखे थे। इसको कहा था बुनियादी इकाइयाँ। बनाइए बुनियादी इकाइयाँ आपको पता है कौन कौन सी होती हैं? 7 बुनियादी इकाई हैं। और उसके बाद अभी आज हमें देखना है कि उसके अब कुछ कन्वर्जन फैक्टर हटे। कन्वर्जन फैक्टर मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे कि आपको एक बुनियादी इकाई से दूसरी बुनियादी इकाई में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर में देखेंगे। आज हम थोड़ा दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका मैटर। आपको पता है केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ब्रांच है और उसमें हम क्या करते हैं, मैटर मादे के बारे में पढ़ते हैं। अब मादा जो होता है वो आपको पता है कैसे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है, जिसे कहा जाता है उर्दू में जौहर से मिलके बनता है। और जौहर जो है वो किससे मिलके बनता है आज वो देखते हैं। ठीक है, तो जौहर जो है वो आपका जिसके अंदर होता है, एक तो मरकज़ होता है जो बीच में क्या होता है आपका मरकज़ा होता है, और मरकज़े के अंदर क्या होता है, इस मरकज़े के अंदर जो होता है बीच में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और उसके बाद जो ये मदार है, शेल है, इसके अंदर क्या होता है, आपके मदार के अंदर इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया एटम। अब उसके बाद क्या हुआ, एक थोड़ी सी कहानी इसके बारे में सुन लेते हैं। धीरे धीरे लोगों को एटम के बारे में पता चला। तो एटम पता चलने से पहले लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। इलेक्ट्रॉन के पता चलने के बाद एक साइंसदान था जिसका नाम था डेल्टन, जॉन डेल्टन था। जॉन डेल्टन ने पहली बार एक अल्फाज का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था अटोमा। 1808 1808 के अंदर पहली बार उसने अटोमा वर्ड इस्तेमाल किया था। अटोमा का मतलब होता है इनडिविजिबल, और अटोमा जो है आपका ग्रीक ज़बान का लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक इसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं और बांट नहीं सकते। जैसे कि क्या होता है, हर चीज़ है जो है, हर चीज़ जो कायनात के मैटर से मिलकर बनी है। जैसे कि आपका यूनिवर्स है, आपका पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है। कुछ गैलेक्सीज से मिलके बने जैसे कि पूरी कायनात है, जिसे को कायनात कहा जाता है। ये जो आपकी कायनात है ये गैलेक्सीज से मिलके बनी है। गैलेक्सीज मतलब ऐसी हमारी दुनिया की जैसी सारी चीज़ें, वो सब क्या है आपकी गैलेक्सीज है। अब गैलेक्सीज क्या होता है हम अच्छी तरीके से समझ ही लेंगे। उसके बाद ये जो गैलेक्सीज है ये बहुत सारी दुनियाओं को मिलके बनी है, जैसे सैयारों से मिलके बनी है, अर्थ से मिलके बनी है। या अर्थ अर्थ भी क्या है आपका एक सैयारा है, स्टार है, सितारा है। ठीक है, सितारा है। ऐसे बहुत सारे अर्थ के जैसे और भी बहुत सारे सैयारे मौजूद है। वो सारे सैयारे कैसे मिलके बनी, अर्थ से मिलके बने। और अर्थ जो है वो कैसे मिलके बनी है आपकी, अर्थ तो आपकी सॉलिड ठोस से मिलके बनी है, और ठोस के बाद क्या है, माए है, गैस है, तीनों भी चीज़ें से मिलके आपकी क्या है अर्थ मिलके बनी है। गैस भी है यहाँ पे मौजूद। ठीक है, ये सारी चीज़ों से मिलके बनी है। उसके बाद ये सारे इसके अंदर फिर आपका ठोस के अंदर क्या आता है, आपके पहाड़, बड़े बड़े माउंटेन पहाड़ जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। माए के अंदर क्या आता है आपका पानी आता है, पानी। उसके बाद आपका गैस आता है। ठीक है, ये गैस कैसे मिलके बनी है आपकी, गैस के अंदर कौन कौन सी गैस, ऑक्सीजन जो हम रोज लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद आपकी नियॉन गैस है, उसके बाद क्लोरीन गैस है, बहुत सारे क्लोरीन गैस है। तो गैस ही गैस है, ये अलग अलग गैस है। और ये सब के सब चीज़ें कैसे मिलके बनी है आपकी, गैस माए ठोस कैसे मिलके बनी है, ये सब मिलके बनी है मैटर से, मादे से मिलके बनी है। अब मादा कैसे मिलके बना है आपका, एटम से। इसलिए हमें क्या करना है, इसकी स्टडी करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो 1808 के अंदर आपका एक साइंसदान था जिसका नाम था जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन ने क्या किया था, पहली बार इस हर्फ का इस्तेमाल किया था जिसे कहा था एटोमा। ठीक है, एटोमा को कहा था और उसने कुछ पॉइंट दिया था। तो सबसे पहले उसने पॉइंट बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, एटम को और ज़्यादा बांट नहीं सकते, इसे कहा जाता इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब इसको और ज़्यादा हम बांट नहीं सकते। उसके बाद उसने दूसरा वर्ड बोला था कि उसने बोला था कि अगर आपके एक जैसे एलिमेंट है, एक जैसे क्या है आंसर है, तो वो सब के सब क्या करेंगे, एक जैसी खुसूसियात बताएंगे, और उनका सबका एक जैसा क्या होगा, वजन होगा, मास होगा। लेकिन अगर दूसरा आंसर होगा तो दूसरे आंसर का अलग वजन होगा, अलग मास होगा, वो अलग वो बताएंगे। उसके बाद बोला था उसने कंपाउंड। उसके बाद उसने बताया था कि अगर कोई चीज़ आप फिक्स रेशियो के अंदर मिलाएंगे, फिक्स रेशियो के अंदर मतलब यानी जितनी मिकदार के अंदर दी हुई है उतनी मिकदार में ही कोई चीज़ अगर मिलाएंगे तो ही आपकी वो चीज़ बन सकती है, अदरवाइज वो चीज़ नहीं बन सकती। जैसे कि आपने अपने पानी की बात लेते हैं, ये हो गया आपका H2। H2 समझ लो हमारा क्या है, इसमें 50% आपका हाइड्रोजन है, मिसाल के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर 50% ऑक्सीजन है। तो हम ये 50-50 क्या हो गया, 100 हो गया, और 100 मिल के आपका क्या बन गया, पानी बन गया। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर कभी हम इसमें 50 ये ले लेते हैं और यहाँ पर 70 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो ये पानी नहीं बनेगा, ये दूसरा कोई सालमा बन जाएगा।
ये इसका कहना था। तो इसकी जो थ्योरी थी इसने ऐसे ही बोल दिया था जो उसके समझ में आया था। असल में ये सब चीज़ें सही नहीं थी, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ही सही थी। जैसे कि आपका इंडिविजिबल जो था वो हम उसको और बाँट नहीं सकते, उसने वो सही बोला था। उसके बाद और भी चीज़ें और उसके बाद उसने बताया था कि अगर 2 अलग आंसर हम यहाँ लेते हैं, जैसा कि एक आंसर हमने लिए और 2 आंसर लिए तो ये बन के आपका क्या बनाएँगे, साल्वा बनाएँगे। उसने ये भी कहा था। उसके बाद उसने ये बोला था कि अगर आपकी जब केमिकल रिएक्शन होगी, रद्द अमल होगा, जैसे कि आपका रद्द अमल हो रहा है, तो ये एक आपका आंसर है। आंसर मतलब इसको एटम भी कह सकते हैं या फिर जौहर भी कह सकते हैं। उसके बाद ये आपका एक जौहर है। दोनों जौहर क्या है, जब मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या हो गया, आपका एक नया सालमा बनेगा। तो ये जब ये सालमा बनाएंगे तो सालमा बनाते टाइम क्या होता है, इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी हरारत रहेगी, वो हरारत क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते। इसमें जौहर के बीच में हम कोई दूसरी नई चीज़ क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। ये सब चीज़ें उसने कहा था। फिर उसके बाद आपका आता है एटॉमिक नंबर, जिसको कहा जाता है जौहरी नंबर, और एक आता है आपका एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो जौहरी नंबर इसे कहा जाता है कि जौहरी नंबर मतलब जो आपका जौहर है, जैसे कि एक जौहर का नाम यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जौहरी नंबर क्या है, 1 है। और आपको पता है ये जौहरी नंबर किस वजह से पड़ा था, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है उसका हम अगर जौहर का अगर हम उसके जौहर का क्या करेंगे, साख्त बनाएंगे, तो जौहर के साथ में क्या है, आपका एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वो क्या आएगा आपका एटॉमिक जौहर का नंबर। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही समझ लो आपका क्या है, जौहर का एटॉमिक नंबर है। तो ये क्या है, ये आपका सम है। सम मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद, जैसे हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम का अगर हम क्या करें, साथ बनाए, तो हीलियम के मरकज़ में क्या है, न्यूक्लियस है, मरकज़ है। उसके बाद क्या है, उसके शेल के अंदर, मदार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, उसकी एटॉमिक नंबर हो जाएगा ना उसका, ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 इस वजह से क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे वो आपका एटॉमिक नंबर है, जौहर का नंबर है। एक आता है आपका एटॉमिक मास नंबर, जिसके अंदर क्या आता है आपका, ये जौहर है, जौहर के बीच में क्या होता है आपको पता है, प्रोटॉन रहते हैं और बीच में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके मदार में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपके समझ लो 20 है, तो वो जो 20 क्या हो, उसका जौहरी नंबर है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही आपके प्रोटॉन भी रहते हैं। तो अगर आपके 20 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 20 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मजमुआ होता है वो कहलाता है आपका जौहर का एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ये जौहर का मास नंबर कहलाता है। ठीक है, आगे इसके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।